श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग बोलिए, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संतोष सिंह वाराणसी से हैं। इन्होंने एक प्रश्न किया है कि महाराज जी भजन क्यों करें जब हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के ही पुत्र हैं। जैसा कि मानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब ईश्वर का अंश यह जीव है तब यह अपवित्र कब हो गया कि इसको फिर से भजन करने की जरूरत हो गई भगवान को पाने के लिए। लाखों महापुरुष हुए, लाखों संत हुए, रात दिन बता रहे हैं भजन करने के लिए, ऐसा इनका कहना है। इनके प्रश्न का उत्तर इनके प्रश्न में ही छिपा हुआ है और हमने सोचा इसलिए इसको बता दें कि तमाम लोगों का भी ये प्रश्न हो सकता है कि भजन क्यों करें, भक्ति क्यों करें, साधना क्यों करें, पूजा क्यों करें, मंदिर क्यों जाएं, आश्रम में क्यों जाएं, साधु संतों के प्रति सम्मान की भावना क्यों रखें जब हम ईश्वर के अंश ही हैं और ईश्वर जितना पवित्र हैं, तो फिर ये सब चीज करने की क्या जरूरत है। इनका प्रश्न वैसे ही है जैसे भोजन करने की क्या जरूरत है। इनके प्रश्न का भी मैं एक प्रश्न करता हूं कि भोजन करने की क्या जरूरत है, भोजन लोग क्यों करता है। तो साधारण सा उत्तर है कि भोजन इसलिए करता है कि उससे पेट भरता है और फिर शरीर को एनर्जी मिलती है और फिर शरीर चलता है। तो उसी तरह से भजन क्यों करें, भजन इसलिए किया जाता है कि आत्मा का खुराक है भजन, क्योंकि यह भगवान परमात्मा के पास उनका अंश है, तो ये भगवान का नाम लिए बिना रह ही नहीं सकती। ये इसका भोजन है। आत्मा का महापुरुषों ने कहा कि भजन ही भोजन है। अब भजन किसी भी माध्यम से हो सकता है। कोई सीताराम सीताराम कह के भजन करता है, कोई किसी को, अन्य संप्रदाय वाले, अन्य धर्म वाले अपने अपने धर्म के हिसाब से भजन करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उस परमात्मा को ही रिझाते हैं। कोई खुदा को, कोई गॉड को, कोई वाहे गुरु को, कोई भगवान को, लेकिन वो व्यक्ति कहीं न कहीं से भगवान को ही, परमात्मा को ही पुकारता है। तो भजन जो है यह आत्मा का खुराक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को, जब तक आप देखिए चौथेपन में ग्लानि होती है, मनु महाराज को भी हुई। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयऊं हरि भजन बिनु। हृदय में बहुत दुख लगा कि लगता है खाने कमाने, राजगद्दी चलाने में ही ये जीवन चला जाएगा। सबको ऐसा दुख होता है।
जितने भी जीव हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी प्राणी हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, अंत समय में ऐसा महसूस होता है क्या हम इसीलिए आए थे, सिर्फ कमाओ खाओ बाल बच्चा का भरण पोषण करो और इसके बाद मर जाओ सब कुछ छोड़ करके। हमने अपने लिए क्या किया? तो अपने लिए यही है भजन, इबादत, प्रभु की प्रार्थना। एक संत ने कहा कि इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी, प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। धूप दीप आदि की नहीं कछु जरूरत, तुम्हें पूजने की नहीं कछु मुहूर्त। जब चाहा जैसे चाहा दिल में मूरत उतारी, इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी। भगवान, प्रार्थना जो है, इबादत जो है, भक्ति जो है, यह आत्मा का खुराक है, यही भजन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भजन करना चाहिए, ये आत्मा की खुराक है। और यह भजन, भज न, हमारा मन एक परमात्मा के सिवाय किसी को न भजे, किसी को न याद करे, उन्हीं में श्रद्धा स्थापित हो जाए, यही सबसे बड़ा भजन है। तो भजन इसलिए करना है, लेकिन इन्होंने कहा क्यों करें, क्योंकि हम तो भगवान के अंशी हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि जीव जो है भजन करने की आवश्यकता इसको क्यों हो गई। किष्किंधा कांड में उदाहरण देते हुए बाबा तुलसी ने लिखा है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जैसे पानी जब बादल से आकाश से गिरता है, अगर उसको थाली में ले लिया जाए डायरेक्ट, तो वह आरओ से भी शुद्ध होता है। लेकिन वही पानी अगर पृथ्वी के संपर्क में आ गया, माटी के संपर्क में आ गया, तो फिर उस पानी को शुद्ध करने के लिए एक आरओ, एक फिल्टर की जरूरत होती है। उसी तरह से यह जीव जब भगवान के यहाँ से निकला, उनके अंश से निकला, तो यह बिल्कुल शुद्ध था, उनके जैसा था। लेकिन भगवान की बनाई हुई जब माया में आया तो कुछ गुण और दोष इससे लपटा गए। और इसलिए हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही, ऐसा महापुरुषों ने कहा। तो गुण और दोष उसमें लपटा गया, तो फिर से उसे भजन रूपी फिल्टर में फिल्टराइज होना होगा। फिर गुण और दोष दोनों का परित्याग करना होगा। भगवान ने कहा कि त्रय गुण्या विषया वेदा भवार्जुन, अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठ और मेरा भजन कर। पाप पुण्य की करे न आशा, सो पहुंचे रघुनायक पासा। पाप पुण्य क्या है इससे मतलब न रख करके मेरा भजन कर, मतलब मुझे छोड़ के किसी को याद न कर। भजन की परिभाषा भगवान ने स्पष्ट बताया गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्म की चिंता छोड़ और मेरा भजन कर। जहां इस तरह से हमारी आपकी श्रद्धा भगवान में जुट जाती है, उसी का नाम भजन है। इसलिए भजन प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को अनिवार्य है। जिस तरह इस शरीर को चलाने के लिए भोजन अनिवार्य है, बिना भोजन के ये शरीर 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन तक चल सकती है, उसके बाद चलना इसका असंभव है। उसी तरह से बिना भजन के आत्मा का खुराक नहीं हो सकता, और यह आत्मा फिर से अपने स्वरूप में नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको भजन मतलब एकत्व स्थापित करना होगा। अपने मन को ध्यान मेडिटेशन के द्वारा एक प्रभु के चरणों में स्थापित करना होगा। जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलने के लिए बेचैन रहता है, क्योंकि वह पानी जो है ना समुद्र से ही निकला हुआ रहता है। उसी तरह ये आत्मा भगवान से निकली हुई है और भगवान से मिलने के लिए बेचैन है,
लेकिन भजन ही नदी है जो नदी के माध्यम से वो समुद्र तक पानी पहुंचता है। उसी तरह से जब आप अपने मन को बस में करके एक परमात्मा में लगाएंगे, यह नदी है, और इसी के माध्यम से आप अपने अंश तक पहुंच सकते हैं। जो आपका अंशी है, यह अंश उसमें विलीन हो सकता है। इसलिए जैसे इंसान का प्रमुख पार्ट मूंछ है, तो उस तरह से भजन एक तरह से मूंछ है। मूंछ नहीं है तो आदमी को लोग पहले हिजड़ा कहते थे कि हिजड़ा है। उसी तरह जो भजन नहीं करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेत। बारी मथने से भले घी उत्पन्न हो जाए, पानी को आप ले लीजिए 2 लीटर और उसको मथनी डाल के मथिए तो घी निकलेगा, तो दूध को पेरिएगा तब निकलेगा। तो उसी तरह से, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं असंभव कार्य भले संभव हो जाए। बालू 5 किलो ले जाके दुकान पर दे दीजिए कि इसको पेर के तेल दो तो मारेगा 2 लगा मशीनियों में खराब कर देवे। बालू पेरला से तेल निकला कि राई ले भी तब निकलते। भले बालू से तेल निकल आवे, असंभव कार्य भले संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल। नारायण का, परमात्मा का भजन किए बिना, चिंतन किए बिना, सुमिरन किए बिना इस संसार सागर से कोई तर जाए, अपने स्वरूप में मिल जाए यह आत्मा, यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए भजन, भजन का मतलब सर्वप्रथम में ढोल नगाड़ा लोग लेके मंदिर में बैठ जाते हैं, खूब सीताराम हरे कृष्णा भगवान के नाना तरह के भजन गाते हैं, यह भी एक भजन है। लेकिन धीरे धीरे जब यही भजन अपने वास्तविक स्वरूप में आता है, तो भजन का मतलब हो जाता है श्रद्धा को एक जगह स्थापित करना, एक परमात्मा में स्थापित करना। उसी को गोस्वामी जी ने क्या कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी सीता राम मैं इस सृष्टि को देखते थे, जहां भी उनकी नजर पड़ी मेरे प्रभु हैं, मेरे सीताराम, मेरा अपना कुछ नहीं, तय मैं तोर तोर तय माया, जामे बस यह जीव निकाया। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसी का नाम माया है। बचपन में 5 बरस के लड़का को 500 का नोट दे दीजिए, 2000 के दे दीजिए, उससे कोई मांगेगा दे देगा, उसको ही पता ही नहीं कि मेरा है कि दूसरे का। इसलिए कहा गया है कि 4 बरस 3 बरस का शिशु भगवान का रूप होता है, महापुरुष को भी 5 बरस का बालक ही कहा गया। इसलिए गोस्वामी ने कहा कि बालक रूप राम कर ध्याना। तो ये भजन है जो इंसान का मूछ है, स्वाभिमान है। ये भजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक भगत था, तो एक आदमी से मिला, वो उनकी मूछ बहुत बड़हर थी, तो बोला भाई आपकी मूछ तो बहुत बड़ी है। तो कहा हाँ ये मेरा स्वाभिमान है, ये इंसान का स्वाभिमान मूछ है। ताव दिए अपना मूछ पर, तो वो बोला कि इससे बड़ा तो मूछ मेरे पत्नी का है। तो जिनका बड़ा मूछ था वो बोले भाई औरत को तो मूछ होता ही नहीं है, कह रहा है कि इससे बड़ा तो हमारी पत्नी का मूछ है। बोला है क्या पागल जैसा बात करता है, अरे औरत को तो मूछ होता ही नहीं है, तुम कह रहे हो कि मेरे पत्नी का इससे बड़ा मूछ है। कल आएंगे सुबेरे, अगर नहीं होगा तो बड़ी मार मारेंगे, समझ ले झूठ फूट बोलबे। तो बोले नहीं हो, हमार इससे पत्नी का इससे बड़ा मूछ है। बोले कैसे, तो सुबेरे आना देख लेना। कहा ठीक है। कहा सुबेरे तुम्हारे घर पर आएंगे। वो घर पर जब गया सुबह में, तो संजोग से जो आदमी कहा था कि मेरे पत्नी का मूछ बड़ा है, वो मॉर्निंग वॉक में घूमने गया था खेत के तरफ। तो गया, बोले फलाने हैं, तो पत्नी निकली बाहर। बोले फलाने तो नहीं है। तो कहा आप कौन है? बोले मैं उनकी पत्नी हूँ, वाइफ हूँ। बोले अच्छा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। बोले ना बैठिए, अभी कैसे चल जाइएगा। बैठाई, चाय पकौड़ी लिया के खिलाई। पकौड़ी खाते खाते तब तक बोली कि 2 रोटी भुजिया नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता भी करा दी। बोले अब वो आते ही होंगे, उनका समय हो गया है, उनसे मिल लीजिए।
और तब तक अचका बचका बिहार में क्या क्या बनता है वो भी छान छुन के रख दिया आगे लाके। तब तक उसका मरद आ गया। मरद आ गया तो बोली आ गए पति देवता, इनसे मिलिए। तो पत्नी जब चली गई कुछ लाने के लिए पति देव के लिए, तो ओकर दोस्तवा करा करे तू कहा था कि हमर औरत के तो तोरो से बड़का मूछ है, हाँ तोरे औरत के कहाँ मूछ है। बड़े बड़े कुछ खाए पिए आए तो बोले अरे उसके लिए तो मत पूछो, तो पेट भरल है, ओवरलोड है। चाय भी पिला दी, पकौड़ी भी खिला दी, बचका भी खिला दी, रोटी भुजिया भी खिला दी। तो बोले ससुरा वह मूछ है और कौन मूछ है, मूछ ही रखला से थोड़ी मूछ है। मूछ क्या है, वो है मूछ है। घर में गया तो एक कप चाय मिल गया, तो ये मनुष्य शरीर मिलना से कुछ नहीं है। जब तक यह भजन रूपी मूछ सुबह शाम बैठ के 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट राम राम सीता राम भगवान के नाम नहीं जपा, अगर अगल बगल संत आश्रम है मंदिर है वहां जाओ, ध्यान धरो, संत महात्मा से सुनो, तो यह मूछ है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या हो, हिजड़ा हो। गोस्वामी जी ने कहा कि जीवत सब समान तेई प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जो सुबह शाम भजन नहीं कर रहा है वह जिंदा जी क्या है, लहास है। खाली दिख रहा है कि ये चल रहा है, बोल रहा है, बतिया रहा, लेकिन उल्लास है, क्योंकि 84 लाख जोनी में जाएगा। इसलिए सबको भजन करना चाहिए। भजन का अधिकार स्त्री पुरुष हिजड़ा नर नारी सबको है। ऐसा नहीं कि नारी नहीं कर सकती है। हमारे भारत में रूढ़ी था कि औरत भजन नहीं कर सकती है, मर्द भजन नहीं कर सकता, फलना जात नहीं कर सकता, ढेकना जात नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं। बाबा तुलसी ने लिखा कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय होई। पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो जीव चराचर कोई सब भजन कर सकता है। सबको पंडित जी हो, तिवारी जी हो, चमार हो, दुसाध हो, डोम हो, कोई हो, जात यहाँ पर बनी है भगवान के घर से एक जात सिर्फ इंसान बनी है। सब यहाँ इंसान है और सब भगवान के भक्त हैं। इसलिए भजन चिंतन करना है, इसी में उद्धार है। और नहीं तो बार बार फिर अगर भजन रूपी नदी का आप सहारा नहीं लोगे तो पानी क्या होगा, जमीन में सूख जाएगा, फिर वाष्पीकरण होगा, फिर पानी बनेगा, फिर जमीन में सूख जाएगा। नदी का बिना सहारा लिए समुद्र तक नहीं पहुंच सकेगा। वह पानी जब नदी का सहारा लेगा तभी समुद्र तक पहुंचेगा। तो भजन नदी है। इस भजन के माध्यम से ही यह जीव अपने शिव तक पहुंच सकता है, वह शिव से मिल सकता है, जिसके लिए यह तड़प है। इसलिए मरला के बाद देखते हैं सब लोग कार्ड में लिखता है कि हमारे बाबू के भगवान शांति दिए। जब जिंदा जी बाबू शांते ने बैठे एको दिन, तो मरला के बाद शांत बैठती। जिंदा में शांत बैठो, 10 मिनट 20 मिनट भगवान के भजन करो तो मरलों में शांति मिलेगा। जिंदा में हाय धन हाय बेटवा हाय पोता हाय नाती किया तो मरला में कौन शांति मिल जाएगा। इसलिए खूब भजन चिंतन करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।